जय हिंद मित्रों, मैं संतोष मौर्य अपने चैनल एस अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि हम क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे हैं और हम प्रश्नावली 8B के कुछ सवालों को हल कर चुके हैं और आज जो है हम कुछ आगे जो है हल करेंगे, यानी कि हम प्रश्न 2 तक जो है हल कर चुके हैं और आज हम प्रश्न 3 के आगे जो भी ये सवाल है इसको हल करेंगे। तो प्रश्न 3 हमारा कह रहा है कि बताइए, देखिए प्रश्न 3 हमारा कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है या असत्य है। यानी कि कह रहा है कि जो ऑप्शन मौजूद है आपके पास, यानी कि जो दिख रहे हैं आपको 1 2 3 4 5, ये जो 5 जो है सवाल ये आपको दिख रहे हैं, ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। और ऐसे नहीं कि कोई भी कह देना है कि गलत है ऐसे जादू करके नहीं बताना है कि हाँ ये गलत है ऐसे ही, ऐसे थोड़ी नहीं करना है, जादू नहीं करना है। आपको लॉजिक पे बताना है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो आपको बताना है कि कौन सही है कौन गलत है और अपने उसके साथ साथ अपने कारण को भी बताना है कि आपने किस कारण की वजह से इसको सही किया और किस कारण की वजह से गलत किया। तो मैं चाहूंगा कि जब ऑप्शन, जब ये सवाल का जब आप देख रहे हो, जब ये सवाल आप देख रहे हो, तो आप एक जो त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो सारणी है उसको साथ में रखें। ठीक है, मेरा आपको सजेशन ये होगा कि जब भी आप इस क्वेश्चन को करें तो आप क्या करें कि जो त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो सारणी है उसको साथ में रखें। चलिए आइए देखते हैं। कह रहा साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए साइन बी के। नहीं, अब इंटरमीडिएट में जब जाएंगे तो एक फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, और वो फार्मूला जो होता है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी के रूप का होता है, और तो ये बिल्कुल नहीं होता है। तो साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए साइन बी नहीं होता है। अगर किसी को फार्मूला ना पता हो तो आप बताइएगा, मैं नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में या फिर कहीं लिख दूंगा वो फार्मूला है, आप इंटर की बुक में ढूंढेंगे आसानी से आपको मिल जाएगा। तो साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी नहीं होता है, तो ये आपका क्या है, गलत है। ये आपका क्या है, गलत है। तो आप इसको लिख दीजिए असत्य। ठीक है, आप इसको असत्य लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। जी बिल्कुल सही बात है। मैं आपको कह रहा हूं कि आप जो है त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी लेकर के बैठिए। अगर मैं अपनी बुक यहाँ से उठा लूं और यहाँ से आपको दिखाऊं, आप लोग पीछे अगर आ जाइए बुक लेकर के, तो देखिए जो साइन थीटा है, तो साइन थीटा है तो वह 0 पे स्टार्ट हुआ है। जो साइन थीटा में थीटा की जो वैल्यू है वो 0 पे स्टार्ट हुई है, तो हम 0 अंश पे थे, तो साइन का मान क्या हो रहा था, साइन 0 अंश का मान 0। और हम जब 90 अंश तक बढ़ करके गए हैं तो उसका मान क्या हो चुका है, 1 हो चुका है। यानी कि जब हमने शुरुआत की थी तब हम 0 पे थे, और जब हम आगे गए हैं तो हमारी वैल्यू क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है। यानी कि साइन की वैल्यू 0 से शुरू होकर के और 1 पे खत्म हो रही है। अर्थात यह सही बात है कि साइन थीटा के मान में अगर हम वृद्धि करेंगे तो यानी क्या होगा, अगर थीटा के मान में हम वृद्धि करेंगे तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगी, क्योंकि जब वो 0 से हमने शुरू किया था और 1 पर हम अपने मतलब उसका मान 0 पे शुरू होकर के और 1 पे खत्म हो रहा है, निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि वह वृद्धि हुई है। तो यानी कि यह सवाल हमारा क्या है, सही है। आगे देख लेते हैं, मतलब यह ऑप्शन क्या है, सत्य है। अब यहाँ पे कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। नहीं, गलत है। आप देख लीजिए कि cos थीटा का मान 1 से शुरू होकर के 0 पे खत्म हो रहा है, तो यानी कि हमने 1 पे शुरुआत करके 0 पे खत्म हो जाएंगे तो क्या कहेंगे, बड़े हैं आप, नहीं। अगर आप शुरुआत 1 से करें और अंतिम में आपके पास 0 बचे तो आप कहेंगे आपने बढ़ोतरी की है, नहीं, आपने कहीं ना कहीं आप में जो है कमी आई है, यानी कि आपके अंदर गिरावट दर्ज हुई है। तो वैसे cos थीटा के साथ हो रहा है, cos थीटा का जो मान था वह 0 से शुरू होकर के नहीं, मतलब 1 से शुरू होकर के 0 पे खत्म हो जा रहा है, अर्थात उसकी मान में गिरावट हुई है। तो यह जो कह रहा है वो क्या कर रहा है, गलत कर रहा है। यहाँ पे वृद्धि की बात की गई है, अतः यह क्या है, गलत है। अतः यह क्या है, गलत कहा गया है। अब यहाँ देखिए थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा होता है, ये तो बिल्कुल गलत है। ये बताइए क्या कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर, यानी कि थीटा का कोई सा भी आप मान ले लें, तो इसके कहने का अर्थ यह है कि साइन थीटा और cos थीटा हमेशा बराबर आएंगे। कैसे बराबर आएगा, आपने बहुत सारा सवाल लगाया, आप बताइए कि क्या साइन थीटा का मान cos थीटा के हमेशा बराबर आ रहा था, नहीं आ रहा था ना, तो यानी कि ये क्या है, गलत है। बताइए ये चीजें दी गई हैं।
तो साइन थीटा का मान कॉस थीटा के मान के बराबर कभी हो ही नहीं सकता है, तो ये गलत है। यहाँ पे कह रहा है कि अगर a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है, अगर आप बताइए कि जहां पे कॉट 0 अंश है वह उसकी वैल्यू क्या है, क्या दिया गया है, तो आप देख लीजिए कॉट 0 अंश पे लिखा गया है अपरिभाषित। कॉट 0 अंश पे लिखा गया है क्या, अपरिभाषित, अर्थात यह जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, सही कह रहा है। तो यानी कि पांचवा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो यह था हमारा सत्य और असत्य। उम्मीद है मुझे कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। ठीक है, और हम 4 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि जो भी यहाँ पे दिया गया आप उसका मान बताइए कि क्या आएगा। तो मान ज्ञात करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप त्रिकोणमितीय सारणियों की क्या करें, जो त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो सारणी है उसको पास में रख लीजिए। मैंने तो उसका तरीका बताया था कि उसको लिखना कैसे है, याद कैसे रखना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पीछे जो है वीडियो होगी उसकी प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। तो आप वहां से क्या करिए, इनका मान निकालिए और मान रख करके इनको जोड़ना है तो जोड़ लीजिए, घटाना है तो घटा लीजिए, बस सिंपल आंसर आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ से हम करना चाहें तो क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे कोई निशान नहीं है तो मतलब गुणा होता है। tan 45 अंश का मान बताइए, तो tan 45 अंश का मान होता है 1, और इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो हमने स्क्वायर लगा दिया, सिंपल। प्लस लगा है तो प्लस लग जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 30 अंश का मान, तो cos 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2 होता है, तो कड़ी में 3/2। अब इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ, इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए माइनस लगा हुआ है, तो जब यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो हम भी यहाँ पे क्या लगा देंगे माइनस। और sin 60 अंश का मान, तो sin 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2, तो यहाँ भी स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ भी हमने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। अब आगे देखिए इसको, अब बताइए यहाँ पे 2 की जगह पे 2, गुणे की जगह पे गुणे, और 1 का यदि आप स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, तो 1 का स्क्वायर आता है 1, छोड़ दीजिए। प्लस की जगह पे प्लस, अब करनी में 3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो करनी हट जाएगी, केवल बचेगा 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4। और यहाँ पे देख लीजिए माइनस की जगह पे माइनस, अगर करनी में 3 का आप स्क्वायर करते हैं तो आ जाएगा 3, और 2 का अगर यदि आप स्क्वायर करते हैं तो आ जाएगा 4। अब बताइए प्लस 3/4 है ये, और माइनस 3/4 है। ध्यान दीजिए ये जो हमारा है प्लस 4/4, देखिए यहाँ पे प्लस लगा हुआ है ना, ये प्लस 3/4 है और ये माइनस 3/4 है, तो ये इससे खत्म हो जाएगा। क्या बचा है, 2 एक करने 2, 2 एक करने 2, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2 एक करने 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, जो प्रश्न 4 है हमारा ना। क्वेश्चन नंबर जो 4 का सेकंड है उसको देख लेते हैं। तो दिया गया है cos 45 अंश, sec 30 अंश और cos 30 अंश, इसी को हमें हल करना है और इसका मान बताना है। आइए मान रख देते हैं फटाफट। यहाँ पे लिख देंगे, सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे सॉल्व और मान रख देंगे। ये बताइए cos 45 अंश का मान, तो cos 45 अंश का मान होता है 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 बटे sec 30 अंश का मान आता है, sec 30 अंश का मान होता है 2/3, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2/3। अब प्लस cosec 30 अंश का मान होता है, तो cosec 30 अंश का मान होता है 2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे cosec 30 अंश का मान भी क्या 2। अब इसको हल कर देंगे हम। तो ये बताइए यहाँ पे 1/2 है, हम ऊपर वाले को हमेशा रेड से अभी लिखेंगे कुछ समय के लिए। 1/2 हो गया ऊपर का, नीचे वाले को सुलझाइए, नीचे वाले को हम ग्रीन से लिखते हैं कुछ समय के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3, यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। इसका बटे है, इसके पास बटे नहीं है, तो आप इसका इसमें क्या करा सकते हैं, इसके पास बटे है, इसके पास बटे नहीं है, तो आप इसका इसमें क्या करा सकते हैं, गुणा करा सकते हैं। तो कड़ी में 3 का अगर 2 में गुणा हो जाएगा, तो गुणा तो होता नहीं है क्योंकि ये कड़ी में है, कड़ी में नहीं है, इसका इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 2, और कड़ी में 3 उतर जाएगा। और जो 3 है अब तक 2 के नीचे बैठता था, अब ये पूरे के नीचे होगा, तो अर्थात यहाँ पे हो जाएगा हमारा, अगर ध्यान दें तो यहाँ पे हो जाएगा अर्थात यहाँ पे पूरे के बटे कड़ी में 3 हो जाएगा, पूरे के बटे कड़ी में 3। अब इसका गुणा यहाँ होता है ऊपर पहले वाले पद में, और इसका गुणा इस वाले पद में होगा, तो यहाँ से छोड़ दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा
1 के साथ गुणा हो जाएगा किसका, करनी में 3 के साथ, और बटे नीचे देखिए इसका गुणा इसके साथ होता है, तो करनी में जो है 2 है, तो करनी में 2 का गुणा, देख लीजिए करनी में 2 पहले से था, इसका गुणा हो जाएगा किसके साथ, 2 प्लस 2 करनी में 3 के साथ। ठीक है, ये नियम होता है कि इसका गुणा अंतिम वाले का गुणा पहले में और इसका गुणा इसमें कराने का। तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, 1 का गुणा करनी में 3 में कराएंगे तो करनी में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब नीचे देखिए, अब 2 का गुणा अगर 2 में आप कराएंगे तो होगा नहीं, क्योंकि करनी है, इसके पास करनी है नहीं, तो यह उतर जाएगा 2 करनी में 2, 10 का 10 उतर जाएगा। अब 2 का गुणा इस 2 में कराएंगे तो होगा नहीं, तो 2 क्या उतर जाएगा। अब करनी का गुणा करनी में कराएंगे तो करनी अद्वितीय 6 हो जाएगा, द्वितीय 6 हो गया। अब इस तरह का अंक अगर आ जाता है तो नीचे अगर करनी वाले अंक आ जाते हैं तो उनका परिमेयकरण करवाना होता है। आप सोचेंगे भैया परिमेयकरण क्या होता है, तो जो नीचे अंक होता है उसी का अपोजिट ले लीजिए। अगर ये प्लस में है तो इसका अपोजिट ले लीजिए माइनस में, और ऊपर नीचे गुणा करवाना ही क्या कहलाता है, परिमेयकरण कहलाता है। तो यहाँ पे गुणा करवाएंगे, और किससे गुणा करवाना है, तो नीचे वाले को देख करके, तो नीचे दिया गया है 2 करनी में 2, और ये प्लस में दिया गया है तो आपको लिखना है माइनस में, और यहाँ पे हो जाएगा 2 करनी में 6। उतना से ऊपर में और उतना से ही नीचे में गुणा कराना होता है, तो हो जाएगा 2 करनी में 2 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 2 करनी में 6। तो हमने ऊपर और नीचे क्या करा दिया, गुणा करा दिया, अर्थात परिमेयकरण करवा दिया। आइए इसको लेकर के अब आगे बढ़ते हैं इसी मान को। अब यहाँ से क्या होने वाला है, तो बताइए, यहाँ 3 है जबकि यहाँ 2 है, ये करनी में है, ये करनी में नहीं है, तो आप 2 का गुणा नहीं करा सकते, तो 2 तो हमारा उतर जाएगा, 2 उतर जाएगा। करनी का गुणा करनी में होगा तो हो जाएगा करनी, और 3 का गुणा 2 में होगा तो हो जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे गुणा कराएंगे तो यह करनी में है, करनी में नहीं है, तो यह -2 वैसे का वैसे उतर जाएगा। अब बताइए, करनी का गुणा आप करनी में कराएंगे तो करनी, अब ध्यान दीजिए कि 3 का गुणा आप 6 में कराने जा रहे हैं, तो 3 से 18 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 18। अब बटे लगा दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यह एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी का काम कर रहा है। आप जानते हैं कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो और एक ब्रैकेट में a माइनस बी हो, तो उसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यह a का काम करेगा और यह b का काम करेगा। तो यहाँ पे a का मान है हमारा क्या, 2 करनी में 2 का स्क्वायर माइनस, और b की जगह पे हो जाएगा 2 करनी में 6 का स्क्वायर। अब आगे ध्यान देंगे आप, आगे हम ध्यान दें तो 2 की जगह 2, 6 की जगह 6, क्योंकि 6 कभी भी बाहर नहीं आ सकता है। 6 को तोड़ेंगे तो 2 और 3 आएगा, तो 2 और 3 के पास कोई पावर नहीं है तो बाहर नहीं आएंगे। लेकिन 18 के साथ ऐसा नहीं होगा। अगर आप 18 को तोड़ेंगे तो आता है 2 गुणे 3 गुणे 3 आएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3 आएगा। अगर आप समझ रहे हैं तो इसको भी थोड़े समय के लिए तोड़ दीजिए, वैसे कोई फायदा तो होगा नहीं, आपको समझाने के लिए हम कर दे रहे हैं। ये बताइए, 2 का आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है 4। अब करनी में 2 का भी स्क्वायर कर देंगे तो करनी हट जाएगी, केवल बचेगा 2। और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा क्या 4। अब करनी में 6 का स्क्वायर करेंगे तो करनी हट जाएगी, केवल बचेगा 6 आपका। आगे देख लीजिए इसको। आप बताइए, यहाँ से कोई बाहर आएगा नहीं तो 2 उतर जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 तिया 6। मैं क्यों कह रहा हूँ बाहर नहीं आएगा, क्योंकि इस पे कोई पावर है ही नहीं। इसको देख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 2 और 3, यहाँ एक बार, यहाँ भी 3 एक बार, अर्थात 3 कितनी बार लिखा जा सकता है, 2 बार। अब यहाँ नीचे देख लीजिए क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 6 चौके 24 हो जाएगा। आगे बढ़िए, आगे क्या होने वाला है हमारा उसको देख लेते हैं। आगे हमारा कहा जा रहा है, आगे हमारा कहा जा रहा है कि 2 करनी में 6 को आप उतार दिए। अब यहाँ पे बताइए 2, अब यहाँ 3 के पावर तो 2 का है, तो 3 के ऊपर 2 का पावर है तो 3 बाहर आ जाएगा, और क्या है गुणे का संबंध है, यहाँ पे हो जाएगा 2, और ये करनी इसका पावर छीन लेगा, बदले में इसको बाहर भेज देगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और अंदर बचा है करनी में 2,
और नीचे 8 में से 24 जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 16, माइनस में 16। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इस सवाल के साथ। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 कड़ी में 6। अब बताइए यहाँ पे 2 तैया 6 कड़ी में 2 अब बटे 6 कड़ी में 2 अब बटे में क्या है माइनस में 16। अब 2 और 6 में क्या कॉमन हो सकता है? ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 और 6 में कॉमन हो सकती है? तो 2 और 6 में हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। हमने 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा है कड़ी में 6 बचा है और यहाँ पे 2 तैया 6 माइनस 3 बचा है, कड़ी में 2 बचा है और नीचे यहाँ पे बचा है माइनस 16। तो आप यहाँ पे 2 से अगर 16 को काट देंगे तो 2 एक करने 2 2 अठे 16 आपका आ गया। यहाँ पे कड़ी में 6 माइनस 3 कड़ी में 2 बटे माइनस में 8। आंसर में यहाँ पे प्लस में 8 दिया होगा, कारण इसका क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया है। तो जब यहाँ से माइनस कॉमन आप लेंगे तो यह प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा और ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 3 प्लस कड़ी में 2, ये माइनस में है तो किसमें हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 8। तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 3 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 6 बटे 8। ठीक है, यही हमारा क्या है आंसर है। बहुत से बच्चे नहीं समझ पाते हैं यहाँ पे, तुमको समझाने का एक बेस्ट तरीका ये है कि माइनस कॉमन लिए हम, ये इधर आ गया और उधर हो गया है। ये देखिए ये बाद में था तो पहले आ गया, ये पहले था तो क्या आ गया बाद में आ गया। और बीच में देखिए अगर समझना है, कोई स्ट्रिक्ट माइंड का लड़का है तो कैसे समझ सकता है? देखिए माइनस कॉमन लेने का मतलब था कि माइनस में था तो ये क्या हो गया प्लस में, और ये प्लस में था तो क्या हो गया माइनस में। तो प्लस वाला हम पहले लिख दिए और माइनस वाले को बाद में लिख दिए। तो यही चीजें हैं यहाँ पे, आप उलझ जाते हैं इसमें। तो यही हमारा क्या है आंसर है। आप चाहें तो इसका पूरा पूरा क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम। चलिए हम प्रश्न जो 4 हमारा चल रहा है, ये प्रश्न 4 है ना, तो प्रश्न 4 का हम तीसरा क्वेश्चन देख लें। दिया गया है sin 30 अंश tan 45 अंश cos 60 अंश बटे में है sec 30 अंश प्लस cos 60 अंश प्लस cot 45 अंश। इसका मान हमें रखना और इसे हल करना है। तो चलिए मान रख देते हैं। sin 30 अंश का मान होता है 1 बटे कड़ी में नहीं 1 बटे 2, तो यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट हम 1 बटे 2। tan 45 अंश का मान होता है 1, लिख देंगे हम, और cos 60 अंश का मान होता है 2 बटे कड़ी में 3, तो यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे हम, और cos 60 अंश का मान होता है 2 बटे कड़ी में 3। यह बटे लगा हुआ है तो बटे लगा दीजिए, थोड़ा दूर लग गया, ये लग गया बटे। अब बताइए sec 30 अंश का मान, तो sec 30 अंश का मान होता है 2 बटे कड़ी में 3, 2 बटे कड़ी में 3 हमने लिख दिया। cos 60 अंश का मान होता है 1 बटे 2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 बटे 2, और cot 45 अंश का मान होता है 1, तो हम लिख देंगे प्लस में 1। अब ऊपर वाले को अलग हल कर लें और नीचे वाले को अलग। अगर आपकी सुविधा के लिए हम इसको एक अलग सवाल यहाँ मान करके हल कर दें, तो बताइए 1 बटे 2 अब प्लस में 1 अब माइनस में 2 कड़ी में 3, यही दिया है ना। अब इसको अलग हल कर लीजिए, मान लीजिए इसमें है नहीं, अब इसको अलग करके हल कर लीजिए। आप बताइए हम इसके नीचे बटे 1 लगा सकते हैं नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं। तो 2 1 कड़ी में 3, इसका एलसीएम लेना है, तो इसका एलसीएम हम नहीं ले पाएंगे तो इनका गुणा इनका क्या होता है एलसीएम होता है। तो 2 1 करने 2 और 2 का गुणा कड़ी में 3 में, तो 2 कड़ी में 3 इसका एलसीएम बनेगा, 2 कड़ी में 3 इसका एलसीएम बनेगा। तो 2 से आप 2 में भाग देंगे तो कट जाएगा, क्या बचेगा केवल बचेगा कड़ी में 3, तो कड़ी में 3 से 1 में गुणा हो जाएगा। तो 1 गुणे कड़ी में 3, भिन्न का जोड़ तो आप जानते ही होंगे, या 1 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा बच जाएगा। तो 1 का जो पूरा पूरा बच गया तो जो बचता है उसी को ऊपर गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 गुणे 2 कड़ी में 3, और यहाँ पे कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कट जाएगा, केवल 2 बचेगा। तो -2 में किससे गुणा होगा 2 से। अब बताइए ये बात समझ में आई आपको? तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्या, 1 का गुणा 3 में कराएंगे तो कड़ी में 3, अगर 1 का गुणा 2 में कराएंगे तो 2 कड़ी में 3, अब -2 दूनी 4, अब बटे आ गया 2 कड़ी में 3, ये आ गया, ये आ गया। अब बताइए ऊपर और नीचे, अगर नीचे वाले को भी देखें तो वही अंक है जो ऊपर दिया गया है। ऊपर और नीचे वाले अंक को अगर हम तुलना कर दें तो दोनों एक जैसे ही हैं। यहाँ पे अंतर यह है कि 1 बटे 2
और यहाँ पे पहले, एक बाद में और ये लास्ट में लिखा गया है। और यहाँ पे ये जो है 2/3, 1/2 और एक यहाँ पे अंतिम में हो गया है। तो बात वही है, यहाँ माइनस में और यहाँ पे प्लस में है। तो अब बताइए, अगर इसको भी हल करेंगे तो इतना ही आएगा, लेकिन क्या आएगा, प्लस में 4 आएगा। बस अंतर इतना ही है। अगर हम इसको ऊपर वाले को भी इसके जैसा बना लें, आइए देख लेते हैं। हम इसको एक लाइन यहीं पे लिख दें, 1/2 अब प्लस यहाँ पे 1 अब -2 जैसे क्या तैसे इसको रहने दें। अब यहाँ भी इसको भी ऐसे कर लेंगे, पहले 1/2 है ना, तो यहाँ ये वाला पहले ले लीजिए 1/2। यहाँ पे +1 है ना, तो यहाँ भी +1 लिख दीजिए। और यहाँ पे क्या, इसको उधर भेज दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2/3। देख लीजिए सब कुछ वही है, हमने कोई चेंजिंग नहीं की। 2/3 प्लस में था, अभी भी वो प्लस में ही है। 1/2 प्लस में था, 1/2 प्लस में अभी भी वही है। और 1 प्लस में था, 1 अभी भी प्लस में है। यानी कि अगर आप नीचे वाले को देखें अगर ध्यान से इसको, तो यह तीनों अंक प्लस में है। और जब अंक प्लस में होते हैं तो किसी को भी किधर आप कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। इसको इधर, उसको उधर, इसको उधर, कहीं भी कर लीजिए, प्लस में है तो कोई बाउंडेशन है नहीं। तो हमने जैसा ऊपर वाला था वैसे नीचे वाले को सेट कर दिया। ऊपर वाले का मान आया था कड़ी में 3 + 2 कड़ी में 3 -4, तो नीचे वाले का भी मान वही आएगा। एक स्टेप और इसको हम हल किए होते, तो 1 गो कड़ी में 3, 2 गो कड़ी में 3, तो 3 गो कड़ी में 3 -4 अब बटे 2 कड़ी में 3 आया होता। तो बताइए, माइनस वाले को हल करने पे माइनस आ रहा है, तो प्लस वाले को हल करने पे प्लस आएगा। तो आप डायरेक्ट यही वाला मान उठा करके यहाँ पर रख दीजिए। तो हम डायरेक्ट ही रखने जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इस पूरे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 3 कड़ी में 3 -4 बटे 2 कड़ी में 3। अब नीचे ध्यान दीजिएगा, नीचे भी वही है। तो ये प्लस माइनस में था तो क्या है, 4 माइनस में है, नीचे प्लस है तो 4 प्लस में आएगा, तो वही अंक आएगा। तो 3 कड़ी में 3 + 4 अब बटे 2 कड़ी में 3 वही आएगा। जैसे मैंने माइनस वाले को हल किया है, आप लोग वैसे प्लस वाले को हल कर लीजिएगा। 2 कड़ी में 3 से 2 कड़ी में 3 कट जाएगा, बात खत्म। इसको आप मिटा सकते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं। आप लोग इसको क्या करिएगा, सही कर लीजिएगा। हम इसको मिटा देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ऊपर क्या बचा है, 3 कड़ी में 3 -4, यहाँ पे नीचे क्या बचा है, 3 कड़ी में 3 + 4। अब परमेकरण वाला रूल लागू होगा। परमेकरण क्या कहता है कि नीचे जो संख्या है उसका अपोजिट से ऊपर नीचे क्या करा दीजिए, गुणा करा दीजिए। तो यहाँ पे नीचे जो है उसका उल्टा ले लीजिए। तो 3 कड़ी में 3 प्लस में है तो इसका उल्टा क्या होता है, -4। तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, 3 कड़ी में 3 -4 से ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब बताइए, यहाँ पे दोनों एक जैसे हो गए, तो एक बार यह है, एक बार यह, कितनी बार, एक बार यह है, एक बार यह है, तो टोटल कितनी बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 कड़ी में 3 -4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और नीचे देखिए ध्यान से, एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b। जब एक ब्रैकेट में a + b रहता है और एक ब्रैकेट में -b रहता है, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, a² - b²। तो यहाँ a की जगह पे कौन काम कर रहा है, 3 कड़ी में 3, तो a² हो जाएगा। अब b की जगह पे कौन काम कर रहा है, 4 कर रहा है, तो यहाँ हो जाएगा -4 का स्क्वायर। इसको हल कर दीजिए, या a - b का होल स्क्वायर है, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² -2ab। a की जगह पे कौन है, 3 कड़ी में 3, अब b की जगह पे कौन है, 4 बटे, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर आप करेंगे तो आएगा 9, 3 का स्क्वायर 9। अब कड़ी में 3 का स्क्वायर तो कड़ी हट जाएगी, केवल 3 बचेगा। यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। अब 3 कड़ी में 3 इसको हल करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा, ऊपर वाले को हल कर रहे हैं, तो 3 का स्क्वायर आएगा 9, और कड़ी में 3 का स्क्वायर केवल 3, 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ दो 6 चौके 24, और यहाँ पे बचा है कड़ी में 3। और यहाँ पे देख लीजिए 3 × 9 = 27 और यहाँ -16। अगर आप इसको हल कर दे यहाँ पे, ध्यान दीजिए, 9 × 3 = 27, 9 × 3 = 27 और प्लस में 16, 9 × 3 = 27 प्लस में 16, और यहाँ पे हो जाएगा -24 कड़ी में 3, यहाँ बटे में 27 में से 16 जाएगा तो क्या आएगा, 11। 27 में 16 जाएगा तो 11 हो जाएगा। इसको आप देख लीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा,
27 में आप 16 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 43, माइनस हो जाएगा 24 कड़ी में 3, अब बटे में हो जाएगा 11 के। यही आपका आंसर आया होगा। आप इसको मिला लीजिए, देख लीजिए यही आपका क्या है आंसर है। तो आप लोग यहाँ से ध्यान दीजिएगा सभी लोग। एक बात मैं आप सभी से कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे एक बात आप सभी लोग ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ पे जो भी हम क्वेश्चन बताए हैं इसी के बेस्ड पर क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 5 है। तो दोनों वो जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आप जो है प्रश्न 4 और प्रश्न 5 को करके आइएगा। अगर हो जाता है तो ठीक है, और नहीं होगा तो मैं अगले दिन बता दूंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और अपलोडिंग में जो है बहुत समय लगता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए यस एकेडमी को। और जो है हमारे जो भी वीडियो में अगर कहीं डाउट आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं पर्सनली। मैं आपको उस वीडियो के माध्यम से जो भी डाउट होगा आपको जो है सॉल्व करने की पूरी मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो डाउट हो वो पूरी तरीके से क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ।